और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चार्ज संभालने के बाद से डीएम सविन बंसल सख्त नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो चार्ज संभालने के बाद ही एक्शन मोड में डीएम सविन बंसल नजर आ रहे हैं। जनमानस की शिकायत पर नहीं रुक रहा डीएम का निरीक्षण अभियान। भारी बारिश भी नहीं तोड़ सकी डीएम के सिस्टम को दुरुस्त करने का जज्बा। डीएम सविन बंसल ने तहसील सदर का किया औचक निरीक्षण। पुरानी तहसील की भूमि का भी निरीक्षण उन्होंने किया है। समय से कार्यालय न पहुंचने वालों पर गाज गिरी है। कुछ का तबादला और कुछ का वेतन कटा है। लचर कार्यप्रणाली और सुस्त कर्मचारियों पर डीएम का कड़ा रुख देखने को मिला। कार्यप्रणाली सुधारने की नसीहत उन्होंने दी है। आमजन की समस्याओं को संवेदनशीलता से निस्तारण करने को कहा है। 10 लाख से अधिक के बकायेदारों के 1 महीने के भीतर वसूली करने को कहा गया है। लापरवाही नौकरशाही बर्दाश्त नहीं। एमडीडीए के एसी को लगाई है लताड़। एमडीडीए बिल्डिंग की खराब लिफ्ट को 1 महीने से करे दुरुस्त। 1 महीने के अंदर ही इसको दुरुस्त करने को कहा गया है। तहसील परिसर में गंदगी पाई जाने पर जताई है कड़ी नाराजगी। वहीं आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था के लिए भी लगाए गए ठेकेदारों पर लगाया है 1 लाख का जुर्माना। कार्यों में लापरवाही बरतने पर होगी निलंबन की कार्यवाही। वहीं मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मल्टी लेवल ऑटोमेटिक और मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा गया है। पुरानी तहसील परिसर में पार्किंग बनने से जाम से मिलेगी मुक्ति। यातायात व्यवस्था में भी होगा सुधार। तो ये बड़ी जानकारी आपको डीएम की दे रहे हैं, जहां पर चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आए हैं। देखिए, एमडीडीए कॉम्प्लेक्स की काफी शिकायत मिल रही थी। इसमें जो सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों की कुछ हमारी जो लिफ्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उनसे एविडेंस मांगा गया है एमडीडीए अधिकारियों से कि ये कब तक इनका टाइम कंप्लीशन है और काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके डॉक्यूमेंट में उपलब्ध करवाएंगे। और तहसील में जो हमारे रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और जो जन सुविधाएं कटिंग एज दी जाती हैं, जैसे ई-रिसिप्ट प्रमाण पत्र हैं, हमारे खतौनी के कॉपीज हैं, तो उसका निरीक्षण किया गया है। जो एम्प्लॉयज़ टाइम पे नहीं पहुंचे गए थे उनका एडिक्वेटली पनिश किया गया, उनका जो मानदेय है वो डिडक्ट किया गया है और वार्न किया गया है कि दिस शुडंट बी रिपीटेड इन फ्यूचर। सेकेंडली, जो हमारे बकायेदार हैं, जो बड़े बकायेदार हैं, उनको 1 महीने का समय दिया गया है हमने। 1 महीने में सारी वसूली संपन्न होनी चाहिए, उसके इतर कार्रवाई की जाएगी संबंधित क्षेत्र। और एक ये जो हमारी बगल में ये जमीन हमारी खाली पड़ी हुई है पुरानी तहसील की, इसका भी प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे हम एक अच्छी मैकेनिकल ऑटोमेटेड पार्किंग डेवलप करें, जिससे आसपास के एरियाज को जाम से निजात मिले। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम वेंकटेश आज ऋषिकेश नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यावरण मित्रों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने पर्यावरण मित्रों की समस्याओं को सुना और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। मौके पर पर्यावरण मित्रों ने अपनी समस्याओं के संबंध में एक ज्ञापन आयोग के अध्यक्ष को सौंपा है। आपको बता दें कि पर्यावरण मित्रों ने आयोग के अध्यक्ष से ठेका प्रथा खत्म कर उनको नियमित और पुरानी पेंशन फिर से शुरू करने की मांग की है। ललित मोहन रयाल कमेटी की सिफारिशों से लागू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश खैरवाल ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष ने सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बैठक में सबसे पहले जो है पर्यावरण मित्रों ने अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। और लगातार हो रही बारिश के कारण बेरीनाग विकासखंड के मनगढ़ गांव में भूस्खलन के कारण 6 मकान जमींदोज हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पिथौरागढ़ की डीएम विनोद गोस्वामी और एसपी रेखा यादव ने मनगढ़ गांव वो पहुंचे। डीएम और एसपी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करके प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और उनके रहने और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की बात कही। डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि तत्काल आपदा मद से प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि भी वितरित की गई है और साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों को गांव में आपदा के कारण की जा रही जांच और गांव सुरक्षा के लिए एक टीम का गठन करके शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। हमारा
लेकिन इनने उसके लिलबड़ाना हम छोटे छोटे बच्चे और मैं बोल रहे ना हम बिल्कुल कार्रवाई नहीं जोड़ते हम आपको खरिया नहीं हम उधर आया हुआ उधर हमें खरिया होना खरिया बंद करा हम उधर जोड़े खरिया बंद नहीं है उधर जोड़े हम नहीं छोड़ू खरिया ठेकेदार ने हम मकानों की भरपाई करेंगे बोला हमारे पूरे 6 कमरे का मकान कल्याण सिंह देव सिंह का और नंदन सिंह और देव सिंह 2 भाइयों का 6 कमरे का मकान, शौचालय, गौशाला सारे खड़िया खनन के मलबा आने से सारे दबके चले गए और सारा अंदर सामान जो भी था वो सारा गया। के ऊपर एक खनन लॉट है जो कि खड़िया खनन लॉट है, उसमें भारी भूस्खलन हुआ है। उसकी वजह से भूस्खलन और पेड़ गिरने की वजह से लगभग 6 मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कुछ और मकानों को खतरा है। जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित जगह पर कल ही शिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर रेवेन्यू टीम और पुलिस की जो बचाव टीम थी वो रात भर मौके पर थी। अभी हम लोग भी सुबह आए हैं, ग्रामीणों से मिले हैं जो इनको अहेतुक सहायता और जो भवन ध्वस्त होने पर जो मुआवजा होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो कठिनाई है उसको देखते हुए इनको यहाँ निकटवर्ती स्कूल में शिफ्ट किया जाए या इनको जो किराए की जो व्यवस्था होती है जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है उसके तहत इनको यहाँ पर भी रहेंगे और इसके अलावा इनके भोजन और अन्य जो चीजें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। हमारी टीम यहाँ पर मौके पर और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने वसीम के परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। रावण ने कहा कि वसीम की मौत के मामले में कांग्रेस नेताओं और विधायकों द्वारा राजनीति की जा रही है। हमारी मांग है कि सरकार उच्च स्तरीय जांच करे और दोषियों को सजा दिलवाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार जो है अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम 5 अक्टूबर से हरिद्वार जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। यह आंदोलन इतने उच्च स्तर का होगा कि पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देगी। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी रावण के आंदोलन में साथ देने की बात कही है। और खबर अब मंगलौर से है, जहां देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि देर रात पुलिस गंगनहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई दिखाई दी और पुलिस ने कार चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने जब उसका पीछा कर उसे रोका तो एक व्यक्ति ने कार से उतरकर पुलिस पर फायर झोंक दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें युवक को गोली लग गई। वहीं पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला कि युवक हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी युवक मंगलौर में 7 सितंबर को ही लूट के मामले में भी शामिल था। आरोपी पर लूट और हत्या जैसे कई अन्य गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। अभी रात्रि को पुलिस जो पिकेट में चेकिंग के अरेंजमेंट्स किए गए थे, आज सभी हमारे अधिकारी चेकिंग पर निकले थे। इसी क्रम में गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही थी और नसीरपुर कला के पास में एक गाड़ी जो बड़ी तेजी से वहां पर आई। जब पुलिस के द्वारा से रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी पलट के वापस दौड़ा दी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो इसमें जो पीछे बैठा एक व्यक्ति था जिसका नाम महराज है, वो उतर के गाड़ी से भागा और उसने पुलिस पर फायर भी किया। जवाबी फायर में पुलिस ने इसमें व्यक्ति घायल हुआ, तत्काल इसको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी इसका ऑपरेट किया गया है। इसी क्रम में अभी जब पूछताछ की जा रही है, एक व्यक्ति अभी इसमें फरार चल रहा है जिसकी कॉम्बिंग अभी लोकल स्तर पर करी जा रही है। इसमें अभी जो इससे पूछताछ हुई है, इनिशियल पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया है कि 7 तारीख की रात को जो एक लूट की घटना मंगलौर में हुई थी, जिसमें एक महिला और 3 अन्य लोगों के द्वारा
और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर यह खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया है वर्चुअल माध्यम से। तो वर्चुअल रूप से सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग में आयोजित जागतोली 10 जूला विकास महोत्सव को किया संबोधित। केदारनाथ धाम के मार्गों को ठीक करने और यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए 30 करोड़ जारी किए हैं सीएम धामी ने। केदारनाथ क्षेत्र उत्तराखंड की आस्था, समृद्ध परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है, सीएम धामी ने कहा। 10 जूला का ये क्षेत्र सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र है। प्राचीन परंपराओं, मेलों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। राज्य सरकार प्रदेश को आर्थिक, औद्योगिक और सतत विकास के दृष्टिकोण से देश दुनिया में अलग बनाने की पहचान उसको दिला रही है। पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी ने क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए हमेशा से चिंता की, ये कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य सरकार उनके सपनों को अवश्य पूरा करेगी, ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है मजबूत। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम सहित विभिन्न पौराणिक स्थलों के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तेजी से। प्रदेश का हर नागरिक उनका परिवार है, सीएम धामी ने कहा। अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आपदा में अकेला नहीं छोड़ना है मेरा संकल्प। विकास की धारा को अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना भी मेरा संकल्प है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। हमारे भीतर जो धार्मिक ऊर्जा है उसको मजबूत कर हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, एकता, समर्पण और आस्था की भावना को बढ़ाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आप लोग इस सांस्कृतिक धरोहर को संजोने, सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरा भी आप सबके बीच में आने का बहुत ही मन था। मैं भी चाहता था आप सबसे मिलूं और इस महोत्सव में आप सबके बीच में सहभागी बनूं, आप सबसे मिलकर अनेक अनेक आपके अनुभवों को जानूं। लेकिन आप सबको पता है कि इस समय मैं केवल वर्चुअल माध्यम से ही आपसे जुड़ पा रहा हूं। मौसम की खराबी के कारण से आप सबके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरी भावनाएं आप तक पहुंच रही हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से उत्तराखंड हमेशा से समृद्ध रहा है, लेकिन अब हमारा प्रदेश आर्थिक, औद्योगिक और सतत विकास के दृष्टिकोण से भी देश दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत लापता हुई 2 नाबालिगों को पुलिस और सीआईयू की टीम ने तलाश कर लिया है। नाबालिगों की शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जिन्हें कोर्ट के आदेश पर फिलहाल पुलिस ने जेल भेज दिया है। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि क्षेत्र से 2 नाबालिगों के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर नाबालिगों को बरामद करने के लिए सीआईयू की टीम को भी पुलिस ने अपने साथ टीम में शामिल किया। जांच में पता चला कि नाबालिगों को 2 युवकों ने अपने साथ शादी का झांसा देकर भगाया है, जिनके नाम प्रकाश मिश्रा निवासी श्यामपुर ऋषिकेश और गुड्डू राम निवासी शीशम झाड़ी मुनिकीरेती है। आज एसएसआई योगेश पांडे और सीआईयू प्रभारी ओमकांत भूषण की टीम ने आरोपियों को 14 बीघा पुल से गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से नाबालिगों को भी सकुशल बरामद किया गया। और उधर लगातार हो रही बारिश से रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं कालाढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत नदी नालों में आए तेज बहाव से मेथी शाह नाला, निहाल नाला का जलस्तर उफान पर है। उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेथी शाह नाले के समीप ग्राम
छोटी हल्द्वानी में बसे 5 लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। प्रशासन की ओर से नदी नालों के समीप रहने वाले क्षेत्रों से अत्यधिक पानी आने की दशा में लाउडस्पीकर से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। वहीं राहत और बचाव कार्य के लिए टीम क्षेत्र में तैनात की गई और हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा राजभवन पहुंचे हैं। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से उन्होंने भेंट की है। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने राज्यपाल को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने नरेंद्रजीत बिंद्रा को स्वयं द्वारा लिखित पुस्तक भी इस दौरान भेंट की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने राज्यपाल को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की विस्तृत जानकारी यहां पर दी है। तो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं नरेंद्रजीत बिंद्रा और वो राजभवन पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह से उन्होंने भेंट की है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में पहुंच करके केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको नई दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री को जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भी भेंट किया है। केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार उन्होंने जताया है। योजना के अंतर्गत आबादी मानदंड को 150 तक शिथिल करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई तृतीय में शेष कुछ पुल और सड़कों को भी स्वीकृत कराने की मांग की गई है। फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ धनराशि घेरबाड़ कराने के लिए अवमुक्त कराने का आग्रह किया है। 11 जनपदों के 6400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर धनराशि अवमुक्त कराने की भी मांग की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी बिंदुओं पर दिया सकारात्मक आश्वासन। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना का जल्द केंद्र सरकार करेगी बजट जारी, कृषि मंत्री ने कहा है। जल्द ही उत्तराखंड आएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री, ये भी कहा है कृषि मंत्री गणेश जोशी ने। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, केदारनाथ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस की दूसरे चरण की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन हो चुका है। केदारनाथ धाम में जलाभिषेक, पूजा और ध्वजारोहण कर किया गया यात्रा का समापन। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में निकाली गई है यात्रा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और तीर्थ पुरोहितों के साथ भी बैठक की गई है। तीर्थ पुरोहितों ने धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेसियों को आशीर्वाद दे दिया है। कांग्रेसियों ने बाबा केदारनाथ के चरणों में पापियों को दंडित करने की अर्जी लगाई है। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण माहरा, उनके नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेसियों ने एकजुट होकर केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे भी लड़ने का प्रण लिया है। बीजेपी सरकार ने श्री केदारनाथ को बांटने का काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ये कहना है। सरकार केदारनाथ धाम की मर्यादाओं को कर रही है तार-तार। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को ठेस पहुंची है, ये कहना है करण माहरा का। तो मंदिर की परंपरा और मर्यादा को स्वयं तोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। कृष्णा माई गुफा का नाम बदला, मंदिर से 230 किलो सोना गायब करने का आरोप लगाया। बाबा केदार का अनादर करना बीजेपी को पड़ेगा बहुत महंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये बड़ी बातें कही है जब यात्रा मंदिर पहुंची। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता,
गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। मेरे सनातन धर्मियों की लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है। लोगों के कारोबार चौपट हो गए। यात्रा उस तरीके से नहीं चल पा रही जैसे चलती थी, लेकिन बाबा केदार और बाबा भैरव से हमने निवेदन किया है कि जिन्होंने ये दुष्टता की है उनको या तो उनको सद्बुद्धि दे और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो भी उन्होंने दंडात्मक कार्रवाई करनी है वो दंडात्मक कार्रवाई करे। कांग्रेस अपनी इस मुहिम को यूं ही जारी रखेगी। हम यूं ही अपनी देवभूमि के और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धर्म से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। देश का प्रधानमंत्री पांव छूता है शंकराचार्य जी के और उनके प्रवक्ता, उनके विधायक, उनके नेता शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस समापन के अवसर पर हम सब लोग संतुष्ट हैं कि हरिद्वार गंगा जी के यहाँ से हर जी की पैड़ी से जो यात्रा शुरू हुई थी, आज 252 की ये यात्रा किलोमीटर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, कांग्रेस की जो ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा निकली, इसका उद्देश्य क्या रहा, क्योंकि इसका समापन अब हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान भी इसको लेकर सामने आया जिसमें उन्होंने कई आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। हाँ ज्योति, कहे तो केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा यहाँ पर कांग्रेस ने शुरू करी थी और एक मामला जब केदारनाथ धाम के नाम से वहां पर दिल्ली में हुआ था, इसका भूमि पूजन हुआ था, तो इसके बाद कांग्रेस ने इसके विरोध में कांग्रेस यात्रा शुरू करी थी, केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा जो हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू की गई थी। तो उसके बाद कहे तो जो वो भूमि पूजन हुआ था वहां पर दिल्ली में, वो स्थगित भी हो गया। वो किसी प्रकार का वहां पर कोई धाम नहीं बनाया जाएगा। और पर कांग्रेस ने यहाँ पर जो यात्रा शुरू करी थी और कहे तो रुद्रप्रयाग से आगे तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जब मौसम इतना खराब हो गया था और उधर से वहां यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी, फिर यही कहा गया था कि ये दोबारा यात्रा पुनः ये यात्रा जो शुरू की जाएगी वो बाबा केदारनाथ तक जाएगी। तो अब वही यात्रा 11 तारीख को शुरू हुई थी, आज 13 तारीख थी, आज वहां पर समापन हो गया। जो जिनके प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा थे उनके नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई थी। आज उन्होंने भूमि पूजन वहां अपना पूजन किया, वहां पर किया, वहां पर लोगों से मिले, भक्तों से बात करी वहां पर, और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि तीर्थ पुरोहितों से भी वहां मिले और वहां की जानकारियां प्राप्त करी। उसके बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप करण मेहरा ने लगाए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, देश के प्रधानमंत्री पर कई चीजों का उन्होंने यहाँ पर अपने संबोधन में कहा। तो कुल मिला के उन्होंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ की छवि को धूमिल करने का, मंदिर करने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़े आरोप भी लगाए हैं, चाहे वो सोना का मामला हो जो कि सोना यहाँ से चोरी हो गया था मंदिर से। तो कई प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे ठेस पहुंची है जो आस्था रखते हैं केदार बाबा के दरबार पर रखते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि इसका कहीं ना कहीं कष्ट भारतीय जनता पार्टी को उसका भुगतना पड़ेगा। तो इसी को लेकर उन्होंने कई आरोप भी लाए। तो कुल मिला के कहे तो कांग्रेस ने केदारनाथ रक्षा यात्रा शुरू की और केदारनाथ उपचुनाव भी यहाँ पर होने हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि केदारनाथ उपचुनाव भी यहाँ पर होना है, क्योंकि जो यहाँ की भाजपा विधायक थी सैलामणि रावत, उनका निधन हो गया था और उसके बाद यहाँ पर केदारनाथ सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब राजनीति शुरू हो रही है। एक बड़ी प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लिए है कि इस सीट को जीतना। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारियां भी जोर शोर से शुरू कर दी हैं वहां पर जाके। अब यही देखना है कि जब यहाँ पर चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, जो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार जो यहाँ छल कपट किया गया है उसका यहाँ पर गुणदोष जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस भारी बहुमत से सीट को जीतेगी। अब वही देखना है कि जब यहाँ पर उपचुनाव होंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो कुल मिला के कहे आरोप प्रत्यारोप के यहाँ पर इस सीट पर लेकर जारी हो रखा है। कोई कांग्रेस आरोप लगा रही है, वही भारतीय जनता पार्टी। तो आरोप प्रत्यारोप की नाती बाबा केदारनाथ के नाम पर हो रही है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।